दिसंबर 2024 को केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खजुराहो में करने जा रहे हैं। 44,605 करोड़ रुपए की ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका सपना है। उन्होंने नदी जोड़ो अभियान के तहत पहला प्रयोग यहीं से शुरू किया था। लिंक योजना ये जो केन और बेतवा की शुरू होगी, ये उनके द्वारा उस समय इस उद्देश्य से इस जगह को चिन्हित किया गया था कि यदि यह योजना सफल हो जाती है तो पूरे देश में करीब 37 नदियों को मिलाने का उनका संकल्प था। अब सवाल यह है कि इस योजना के साथ जो लाभ की परिस्थिति है वो तो ठीक है। इसमें 10 जिले की 44 लाख आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार का है। 8 से 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य इसमें है। 16 गांव पन्ना के और 14 छतरपुर जिले के विस्थापित हो रहे हैं। ये एक दर्द का विषय है। पन्ना टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो इसमें डूब रहा है। 77 मीटर बांध की ऊंचाई है और 2.13 किलोमीटर की लंबाई में ये बांध रहेगा। 2 टनल भी बनने हैं। 1.9 किलोमीटर का अपर टनल है, 1.1 किलोमीटर लोअर टनल है। इसमें 2,853 मिलियन जल का भंडारण है। 2.21 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनेगी। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। यहां इसका भारी विरोध हो रहा है और विरोध का पर्याप्त कारण, जैसे अन्य बातों की अपेक्षा देखें तो क्षेत्र के काफी लोग इसके विरोध में आ गए हैं। जैसे कि नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित भटनागर है। आज छतरपुर जिले के बिजावर के सटई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी आ रहे हैं और मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और मेरा दोस्त क्या है? मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है जिसमें 40 लाख पेड़ तबाह किए जा रहे हैं और ये पूरा रिजर्व टाइगर जिसमें 80 से ज़्यादा वयस्क टाइगर, 2 नदियाँ, गिद्ध पुनर्वास केंद्र, एक बड़ा पर्यावरणीय नुकसान किया जा रहा है। और उसके साथ ही इस पूरी परियोजना में हजारों आदिवासियों और लोगों को उजाड़ा जा रहा है। 22 गांव से ज़्यादा उजाड़े जा रहे हैं। पूरी परियोजना में कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो गए, सैकड़ों आवेदन दिए जा चुके हैं, एक सिंगल ग्राम सभा नहीं की गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो CEC की रिपोर्ट है, सेंटर एम्पावर्ड सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है, इसने इस पूरी परियोजना को इस क्षेत्र के लिए और देश के लिए नुकसानदायक ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, 2 साल की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने जो ये रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट को नजरअंदाज करके इस पूरी परियोजना में जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए ये काम किया जा रहा है, यहाँ जो आदिवासियों का पैसा आया है, जमीनें आदिवासियों के नाम की हैं, उनके पूर्वजों के नाम की हैं और उनके नाम पे नोटिस बने हैं, अवार्ड किसी और का पारित करके लाखों करोड़ों का बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ के पहले के कलेक्टर और SDMO ने किया हुआ है। इस पूरे भ्रष्टाचार को मैं एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता था, पर वो मेरी बात सुनते, उसकी जगह वो मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। मैं एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर को तो कैद कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को कैद नहीं कर सकते। और ये जो लोगों के साथ छल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इस आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। जो यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है और भी पर्यावरणविद जो कह रहे हैं, उस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भी बिजावर की शिक्षा उठाना अगर पाप है, इतना किस बात का डर है आपको? एक छोटे से ज्ञापन तो दे रहे थे, ले लेते ज्ञापन, है ना। आप ये अगर ये चाहते हैं कि आपकी ये गड़बड़ियाँ, आपकी ये भ्रष्टाचार, आपके अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ऊपर तक नहीं पहुँचे, तो आप मुझे ज़्यादा देर तक क्या करेंगे? आप मुझे गिरफ्तार करके कितने दिन तक रखेंगे? आप मेरे शरीर को कुछ देर के लिए बंद कर सकते, मेरी आवाज़ को नहीं कर सकते। और एक बात मैं बिजावर क्षेत्र के नेताओं से ये कहना चाहूँगा
कि जब चुनाव का समय आता है तो चारों तरफ बिजावर का बेटा हूँ, ये हूँ, चारों तरफ दीवालों पे नजर आते हो। आज जब जनता की समस्या की बात है तो ये मुख्यमंत्री कोई नवाब हैं क्या? ये जनता के सेवक हैं। तो इनको जनता की जो समस्याएं हैं, ये जनता की समस्याओं से अवगत कराना किसका काम है? कहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? जनता की इतनी बड़े जनता के साथ अन्याय कैन बेतवा लिंक परियोजना में आदिवासियों का जो पैसा है वो बाहर के दलाल आके कौन कौन लोग पैसा लूट के चला गया। जमीनें आदिवासियों की है, मुआवजा कहीं और डल गया, चाहे कोई सुखवाहा हो, ऐसे कितने गांव हैं जहां ये गड़बड़ियां चल रही हैं। इस सबको आप उठाने की जगह आप लोग कहाँ बैठे हुए? सिर्फ चुनाव के समय ही सक्रिय हो। आपने देखा इसमें पहले टाइगर रिजर्व में जो विस्थापित लोग होते थे, एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था। जैसे किसी परिवार में 5 लोग हैं तो हर व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए के हिसाब से 5 का मिला के 50 लाख रुपए का मुआवजा देना है। लेकिन इस लिंक परियोजना में ऐसा नहीं है। 2005 में इसका सर्वे हुआ, ये योजना शुरू हुई और उस समय जो निर्धारण हुआ था 2005 के अनुसार आज मुआवजा देने की बात की जा रही है, और वो भी उस समय भी इससे टाइगर रिजर्व के मुआवजे से बहुत कम था और वर्तमान समय तो बहुत ही कम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का विरोध में आना स्वाभाविक है। दूसरी सबसे अहम बात है कि पन्ना जिले को सिर्फ बाढ़ मिल रही है, यहाँ के क्षेत्र को डुबाया जा रहा है, उसके बदले में पन्ना को कोई लाभ नहीं। टाइगर रिजर्व का कोर एरिया जो मुख्य है वो डूब में चला जाएगा, तो टाइगर रिजर्व के अस्तित्व पे भी संकट आएगा। अब सरकार कहती है कि हम टाइगरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ये आदमी को शिफ्ट करने की बात तो ठीक है, लेकिन टाइगर दूसरे जगह जहां शिफ्ट होंगे वहां उस एरिया में व्यवस्थित रह पाएंगे, ठीक से उनका जीवन यापन होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातों को लेकर पन्ना क्षेत्र के लोग काफी विरोध कर रहे हैं। अभी अन्य समाज सेवी और जो जानकार लोग हैं वो इसको एक अभिशाप की तरह मान रहे हैं और वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस कारण से भी ये समस्या लोगों की अब प्रमुख हो गई है कि इस योजना का लाभ पन्ना को नहीं मिल रहा है। लाभ दूसरे जगहों को भले मिलता हो, लेकिन पन्ना को नुकसान भर हो रहा है और यही विरोध का सबसे बड़ा कारण है।